विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आप देख रहे हैं कक्षा 6वीं से 10वीं विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर, महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, विभिन्न प्रकार के नोट्स। आपको परीक्षा में सफल होना है तो आप चैनल पर विजिट करें और सभी वीडियोज को अवश्य देखें। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का जो अध्याय 4 है, कार्बन एवं इसके यौगिक। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। कार्बन का परिचय यहाँ पर दिया गया है। कार्बन का संकेत है C। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 4 है। कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है या संयोजकता 4 है। कार्बन की प्रकृति अधातु है। समस्थानिक, कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, कार्बन 12, कार्बन 18, कार्बन 24। कार्बन की संयोजकता 4 है, इसलिए यह चतुर्संयोजक होता है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन विन्यास भी दिया गया है। कार्बन का प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति श्रृंखलन और चतुर संयोजकता के कारण होती है। कुछ हाइड्रोकार्बन यहाँ पर दिए गए हैं। यह नोट्स भी आप देखना चाहते हैं तो इस PDF को जो डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक दी गई है उसे ज्वाइन करके आप इस PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। साबुन और अपमार्जक में यहाँ अंतर दिए गए हैं। जैसे साबुन उच्चतर बसी अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इनमें तेल पाया जाता है। साबुन कठोर जल के साथ आसानी से झाग नहीं देते हैं। इनमें सफाई के गुण कम होते हैं। और अपमार्जक साबुन विहीन साबुन अपमार्जक कहलाते हैं। यह उदासीन प्रकृति के होते हैं। इनमें तेल नहीं पाया जाता है। अपमार्जक कठोर जल के साथ आसानी से झाग देते हैं। इनमें सफाई के गुण अधिक होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कुछ सही विकल्प। इस अध्याय से संबंधित सही विकल्प हैं। वायुमंडल में कार्बन की निम्नलिखित रूप में उपस्थिति है। केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, खोल या अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो डी विकल्प है वह सही होगा, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, अमोनिया के एक अणु NH3 में है केवल एक बंध, केवल द्विबंध, केवल त्रिबंध या 2 द्विबंध एवं एक एकल बंध। तो इस प्रश्न का उत्तर हम नीचे देखते हैं। जो दूसरा प्रश्न है इसका उत्तर होगा केवल एकल बंध पाया जाता है। तो दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है इसमें केवल एकल बंध पाया जाता है। बंक मिस्टर फुलेरिन एक अपर रूप है, फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का या टिन का। तो यह जो अपर रूप है यह कार्बन का होगा। जो यहाँ पर हमने देखा बंक मिस्टर फुलेरिन एक अपर रूप है या कार्बन का अपर रूप होता है। उत्प्रेरक पैलेडियम में निकल की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वसा बनाते हैं। यह उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन या उपचयन। तो यह जो उदाहरण होगा यह संयोजन अभिक्रिया का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनाइक अम्ल या ब्यूटेनल। तो जो 5वें प्रश्न का उत्तर है वह होगा ब्यूटेनॉल। यह है ब्यूटेनॉल का उदाहरण है। और 6वां जो प्रश्न है, साबुन के अणुओं में होता है जल रागी सिरा एवं जल विरागी पूंछ, जल विरागी सिरा एवं जल रागी पूंछ और जल विरागी सिरा एवं जल विरागी पूंछ, जल रागी सिरा एवं जल रागी पूंछ। तो जो ए विकल्प है सही होगा, जल रागी सिरा एवं जल विरागी पूंछ। अगला प्रश्न है, क्लोरीन कमरे के ताप पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करती है। सौर प्रकाश की अनुपस्थिति में, सौर प्रकाश की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सौर प्रकाश की उपस्थिति में। अगला प्रश्न है, पेंटेन का आणविक सूत्र C5H12 है। इसमें है 5 सहसंयोजी बंध, 12 सहसंयोजी बंध या 16 सहसंयोजी बंध या 17 सहसंयोजी बंध। 8वां प्रश्न का उत्तर नीचे हम देख रहे हैं 16 सहसंयोजी बंध होते हैं इसमें। 9वां प्रश्न है, सिरका या विनेगर एक विलयन है। 50 से 60% एसिटिक अम्ल का एल्कोहल में, 5 से 8% एसिटिक अम्ल का एल्कोहल में, 5 से 8% एसिटिक अम्ल का जल में और 50 से 60 एसिटिक अम्ल का जल में। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा 5 से 8% एसिटिक अम्ल का जल में विलयन होता है। अगला प्रश्न, इनमें में से कौन सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है। CH4, C2H6, C3H8 या C4H8। तो 10वें प्रश्न का उत्तर होगा C4H8। 11वां प्रश्न है, कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों का 4 एकल संयोजी परमाणुओं से साझा करके 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। 4 सहसंयोजी बंध बनाने के बाद यह निम्न की इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त कर लेता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन या क्रिप्टॉन।
तो यहाँ पर यह नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त कर लेता है। हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन देता है CO प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, CO प्लस H2, CO2 प्लस H2। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा CO2 प्लस H2O। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एसिटिलीन, ब्यूटेन, प्रोपेन या मीथेन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा एसिटिलीन। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है, इसका जो सही विकल्प होगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। बी विकल्प जो है वह सही है। सम अवयवी के यौगिक के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? उनके यौगिक गुणों में अंतर, उनके रासायनिक गुणों में अंतर, उनके समान अणुसूत्र या उनके समान संरचना सूत्र। तो यहाँ जो उत्तर होगा सही हो, उनके यौगिक गुणों में अंतर, यह उत्तर सही होगा। कार्बन की परमाणु संख्या, तो कार्बन की परमाणु संख्या यहाँ पर 6 होती है, ये विकल्प सही होगा। अब हम देखते हैं कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कार्बन की संयोजकता, तो कार्बन की जो अंतिम कक्षा में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए कार्बन की संयोजकता 4 होगी। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे परमाणु से प्राप्त करता है तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। दूसरा है कार्बन में श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है। यहाँ कार्बन से हम पूर्ति करेंगे। शराब या वाइन में होता है, तो शराब या वाइन में एथिल एल्कोहल या एथेनॉल होता है। चौथा जो रिक्त स्थान है खालिस्तान युग्कों में, अर्थात कार्बनिक युग्कों में समयवता का गुण पाया जाता है। सिरका में एसीटिक अम्ल होता है। 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जो पदार्थ अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। 2 से 3% जल एल्कोहल मिश्रण में आयोडीन घोल को आमतौर पर इसे टिंचर कहा जाता है। अगला रिक्त स्थान है बसे अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं तथा साबुन विहीन साबुन को अपमार्जक कहा जाता है। अगला रिक्त स्थान जो है ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्षारों की बसा अथवा तेलों के साथ जल अपघटन की अभिक्रिया स्वरूप साबुन बनने का प्रक्रम साबुनीकरण कहलाता है। CH3 CH2 CHO का IUPAC नाम प्रोपेनॉल है। अम्ल व एल्कोहल आपस में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं, इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। एंजाइम की उपस्थिति में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया किण्वन कहलाती है। अब हम यहाँ देखते हैं कुछ सत्य असत्य वाक्य, हमें बताना है कौन सा वाक्य सत्य है कौन सा असत्य है। तो RCHO एल्डिहाइड एल्केनॉल का सामान्य सूत्र है। यह वाक्य हम देखते हैं सत्य है या असत्य, तो यह वाक्य सत्य है। दूसरा वाक्य है कार्बन विद्युत संयोजी बंध बनाता है, यह वाक्य असत्य है। तीसरा वाक्य है RCOR कीटोन एल्केनॉन का सामान्य सूत्र है, यह वाक्य सत्य है। कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, यह वाक्य सत्य है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, यह वाक्य सत्य है। ब्यूटेनॉल का क्रियात्मक समूह एल्कोहल, यह वाक्य भी सत्य है। बकमिस्टर फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप है, यह वाक्य सत्य है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब यह है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यह वाक्य सत्य है। एल्डिहाइड या एल्केनॉल एवं कीटोन एल्केनॉन का सामान्य क्रमशः एल्डिहाइड RCHO कीटोन RCOR है, यह वाक्य सत्य है। कार्बन व इसके युग्कों का मुख्य उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, यह वाक्य भी सत्य है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% जलीय विलयन को सिरका कहा जाता है, यह वाक्य सत्य है। शुद्ध एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल जब ठोस अवस्था में आ जाता है तो उसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं, यह वाक्य भी सत्य है। जब एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल एल्कोहल से करते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है, इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, यह वाक्य सत्य है। हाइड्रोजन एवं कार्बन से निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, यह वाक्य भी सत्य है। एथेनॉल को एल्कोहल भी कहा जाता है जो कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, यह वाक्य भी सत्य है। अब हम यहाँ देखते हैं कुछ एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो जैसे पहला प्रश्न है एल्केन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए, तो यह होगा मेथेन या CH4। एल्कीन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए, यह होगा एथीन या C2H4। और एल्काइन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए, यह होगा एथाइन C2H2। चौथा प्रश्न है संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? तो कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध वाले यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? समान क्रियात्मक समूह वाली श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए, तो 2 जीवाश्म ईंधन है कोयला व पेट्रोलियम। संकलन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए,
H2+Cl2 इक्वल टू 2HCl, यह संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। एथेनॉइक अम्ल का एक भौतिक गुणधर्म लिखिए। तो एथेनॉइक अम्ल का एक भौतिक गुणधर्म है स्वाद में खट्टे होते हैं। उत्प्रेरक पैलेडियम या निकल की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वसा बनाते हैं। यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह लिखिए। तो यह होगा CO। और दो क्रियात्मक समूह के नाम व सूत्र लिखिए। तो OH और CHO। कार्बन के दो अपर रूपों के नाम लिखिए। हीरा व ग्रेफाइट, यह कार्बन के दो अपर रूप हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हमने जो कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 4 है परमाणु संरचना, इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखे। आगे के प्रश्न जैसे 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न और 4 अंक के प्रश्न, इन्हें हम देखेंगे अगले भाग में। यदि एक ही भाग में हम सभी प्रश्न देखते हैं तो वीडियो की लेंथ भी अधिक हो जाती है। तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कराल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अगला भाग यहाँ पब्लिश किया जाता है तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आगे के प्रश्न अवश्य देखें, क्योंकि आगे के प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं। अगला वीडियो आप अवश्य देखें, वेट करें। इस वीडियो के पश्चात उस वीडियो को भी पब्लिश किया जाएगा। यह वीडियो आपको प्राप्त होता है तो अपने साथियों में शेयर अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।